जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने कैसे मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है। रादर आई वुड से कि उन्होंने मुझे कैसे ये नॉलेज दी है। संगत जी, हम सब सचखंड के बारे में बहुत सुनते हैं और गुरु जी के द्वारा प्रसाद भी प्रोड्यूस किया जाता था, बट एक्चुअली व्हाट इट इज़, मेरे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता था। संगत जी, मैं सिख फैमिली से नहीं हूँ, तो जो भी चीज़ें मैजिकल होती है ना, मिराकलस होती हैं, वो मुझे बहुत ही डीप डाइव करने के लिए प्रेरित करती हैं कि ये हुआ कैसे, लाइक what are the steps, like you know, क्योंकि being a science student मुझे ऐसा लगता है कि nothing is like you know magical. It has a something behind the scenes, like metaphysics. अगर फिजिक्स हमने पढ़ी है कि एनर्जी होती है सब चीज़, और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है, बट कभी क्रिएटेड या ख़त्म नहीं होती, कभी कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये हम सब ने पढ़ा है। तो ये ऐसा क्या है कि क्या है, मतलब सचखंड क्या है, कौन सी लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस है, या क्या है, मतलब मेरे माइंड में बहुत ही क्वेश्चन आता था। और तो मैंने, मतलब जब ये आता था तो मैं गुरु जी से पूछती, ऑब्वियसली कहाँ जाऊँगी, क्योंकि आप मतलब कुछ भी डालो गूगल पे तो कुछ भी दुनिया भर के आंसर्स आते हैं। तो मैं अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि गुरुजी का ही मैसेज मेरे पास आए, किसी भी फॉर्म में, किसी भी सोर्स के थ्रू। तो गुरुजी ने अभी रिसेंटली मुझे एक पॉडकास्ट सुनवाया भाई सिमरनजीत जी का। वो, मतलब वो अभी एक यंग गुरु हैं, बट उन्होंने इतना अच्छे से सचखंड का जो एक्सप्लेन किया है ना संगत जी, कि सचखंड होता क्या है, उसकी एक्सेस आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स हैं। लाइक हमारे भगवान तो गुरु जी महाराज हैं, वो तो मतलब पलक झपकने से पहले हमारे को सचखंड के दर्शन करा देते हैं, बट एक्चुअली वो है क्या चीज़। तो मतलब ये उन्होंने मुझे उस पॉडकास्ट के थ्रू सुनवाया, और जो मुझे समझ में आया। एंड जैसे मैंने गुरुजी ने मेरे को एक बार प्रेरित किया था कि मेरे को ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी भी पढ़नी चाहिए, तो मैंने वो सुनी। बुक पूरी तो नहीं कर पाई हूँ, बट कोशिश है पूरी करूँगी, बट आधी मैं कर चुकी हूँ, सुन चुकी हूँ। मैंने ऑडियो बुक सुनी थी अर्चना श्रीवास्तव आंटी जी के थ्रू। तो मुझे समझ में आता है कि जो योगिक प्रैक्टिसेस होती हैं उसके थ्रू ऐसे मैजिकल और मिराकुलस एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट वो कैसे होते हैं तो जानने की बड़ी इच्छा थी, तो गुरुजी ने उसका भी आंसर दिलवा दिया। एंड आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी कि वो हर चीज़ आपकी जैसी इच्छा हो ना, गुरुजी वैसा आपको आंसर ज़रूर देते हैं। तो कोटि कोटि शुक्राना मालिक, चाहे ज़रिया कोई भी हो, मगर वो आंसर गुरुजी की तरफ से ही आ रहा है, क्योंकि कण कण में महाशिव हैं। मेरे को तो महाशिव का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था, जो अब गुरुजी के पास आने से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। पूरा तो नहीं आया, मगर शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो शुक्राना मालिक, जैसा भाव होता है गुरुजी वैसे आपको आंसर देते हैं। बस अपनी लगन बनाए रखिए संगत जी, गुरुजी हमारा कल्याण कर देंगे, बस ये पूरा विश्वास रखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी बच के निकल जाए, हम में ही खोट होगा अगर हम ऐसे निकल गए बिना कल्याण करवाए, वरना तो गुरुजी महाराज तो कल्याण पे कल्याण करते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब पर कृपा बनाए रखें, भूलों के लिए क्षमा करें, सद्बुद्धि दें, इस जीवन का, इस शरीर का सदुपयोग कर पाए हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके वचनों पर चलें। जय गुरु जी।